गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। मैं नारायण सिंह साहू, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुलमुला, लेक्चरर, डिस्ट्रिक्ट कोंडागांव, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। आज मैं आप सभी को 10वीं गणित का चैप्टर 2 के अंतर्गत लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों का रैखिक समीकरण को समझाएंगे। इसके पूर्व जो कक्षाएं हुई हैं, पीरियड हुआ है, उसमें हमने आपको दो चर क्या है और इसका रैखिक समीकरण कैसे प्राप्त होता है ये हम बताए हैं। आज हम आपको प्रश्नावली के दो का कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसको हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 11। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पूछा गया है उसको हम मान लेते हैं। माना मेरे वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। अब हम यहाँ लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व हम देखते हैं 5 वर्ष पहले मेरी आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष तथा मेरे पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष, मतलब अभी का जो आयु है उसमें हम 10 वर्ष जोड़ देंगे तथा मेरे पुत्र की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। अब फिर प्रश्नानुसार प्रश्न जो कहता है, प्रश्न क्या कहता है देखिए, हम यहाँ पर लिखकर आपको बताए हैं कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ये हो गया मेरी आयु, यहाँ मेरे पुत्र की आयु, और तिगुनी मतलब 3 का गुना कर दिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं x माइनस 5, 3 इंटू वाई, 3 इंटू 5 कितना हो गया माइनस 15। इसके बाद 3y को हम पक्षांतर कर देते हैं तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 10। तो इस प्रकार x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं पुनः प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हो गया मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु और दुगुनी मतलब 2 का गुना कर दिए। इसके बाद कोष्टक हटा देते हैं तो x प्लस 10 बराबर 2y धन 20। तो 2y को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस 2y बराबर 20 ऋण 10। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा अगला समीकरण x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरण को लेकर हल करते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं माइनस। तो माइनस करने से x और x दोनों कैंसिल हो गया, माइनस 3y और प्लस 2y, यहाँ आएगा माइनस y, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, y बराबर 20 आ जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि y का मान 20 आया है, इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो y का मान रख दिए, x माइनस 3 गुना 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 60 बराबर माइनस 10। माइनस 60 को हम इधर भेज देंगे तो प्लस आएगा, तो माइनस 10 प्लस 60 50 आया। इस प्रकार y का मान प्राप्त हो गया है सबसे पहले। इसके बाद x का मान प्राप्त हुआ। तो अंत में हम देखते हैं कि x का मतलब क्या है, मेरी वर्तमान आयु को हमने x माना है 50 वर्ष हुआ तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु को हमने y माना है तो 20 वर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रश्न जो दिया हुआ है कि मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो दोनों को हमने x और y माना। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसको हमने आपको सॉल्व करके बताए हैं। अगर आपको कहीं डाउट हुआ होगा
तो हमारा ये मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9993027785। इसमें आप कॉल करके कांटेक्ट करके आप सलाह दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम है तो। और हमारा ये यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।